हर शादीशुदा लड़की अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और इसके लिए कई पूजा पाठ और व्रत करती है। ऐसे में विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन आने वाला है और वो दिन है 22 मई का। आपको बता दें कि इस दिन वट सावित्री व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। अब बताते हैं कि अमावस्या तिथि कब लगेगी। अमावस्या तिथि 21 मई की रात 9:35 पर शुरू होकर 22 मई की रात 11:08 पर समाप्त होगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। हिंदू आस्था के अनुसार बरगद का वृक्ष भी पूजनीय है। आपको बता दें कि इस व्रत में बरगद के पेड़ का महत्व अधिक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसमें कुमकुम अक्षत लगाती हैं। पेड़ में रोली लपेटी जाती है। पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा करने से उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत पावरफुल व्रत है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत आता है, ये पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष भी 22 मई को दिन शुक्रवार को अमावस्या है। उसी दिन वट सावित्री का व्रत है और उस दिन शनि जयंती भी है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। ये व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से सुख शांति आयु आरोग्यता के लिए, वैभव यश कीर्ति के लिए अपने पति के लिए रखती हैं। इस दिन स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर वड वृक्ष के पास जाकर, वरगद वृक्ष के पास जाकर जल अर्पण करके कुमकुम अक्षत आदि से पूजन करती हैं। सर्वव्यापी भगवान को बड़ वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का निवास माना जाता है, इसलिए बड़ वृक्ष भी अत्यधिक पवित्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके यमराज से अपने पति को सती सावित्री ने वापस लिया था। मान्यताओं के अनुसार, कथाओं के अनुसार सती सावित्री के पिता अश्वपति थे। जब सती सावित्री विवाह योग्य हो गई, उन्होंने सत्यवान को वर चुना, सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया, विवाह किया। परंतु नारद जी ने भविष्यवाणी कर दी, यह बताया कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष बची है। इस बात को लेकर के सब बहुत चिंतित हुए। सत्यवान के माता पिता ने तो यहाँ तक कहा कि आप कोई और वर वर्ण कर लो, क्योंकि सत्यवान की आयु तो केवल 1 वर्ष है। लेकिन सती सावित्री ने जवाब दिया कि एक बार हमने वर्ण कर लिया, हमारे पुत्री है, एक बार वर्ण कर लिया तो कर लिया। उसके बाद सती सावित्री ने अपने सतीत्व से, तपस्या से, उस परमात्मा पर निष्ठा रखते हुए यमराज से अपने पति को वापस लिया था। ये ताकत है, ये महत्व है इस व्रत का। यमराज से भी अपने पति को तप से, सतीत्व से वापस, या यूं कहें अपने पति की आयु लंबी करवा डाली थी। ऐसी मान्यताएं हैं। परमात्मा कृपा हो तो सब कुछ संभव होता है। इसलिए जो स्त्रियां, वैसे आप सब सुखी हों, मंगल कामना करते हैं, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। परंतु जो स्त्रियां व्रत करती हैं तो बहुत अच्छा है, जो नहीं करती हैं वो भी इस व्रत को करें। और विशेष करके अगर सच में किसी के यहाँ ऐसी की परेशानी है, किसी के पति को, तो इस व्रत को विशेष रूप से करें, बड़े श्रद्धा भाव से करें। आप यकीन माने परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और आपको लाभ होगा। उसी दिन शनि जयंती भी है। शनि महाराज को नवग्रहों में बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। आस्था की नज़र से शनि महाराज को देवता माना जाता है।
ज्योतिष में शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है। उस दिन शनि जयंती है। शनि जयंती वाले दिन लोग शनि महाराज का पूजन, पाठ, मंत्र जाप, दान पुण्य बहुत कुछ करते हैं मंदिरों में जा कर के। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, शायद इतनी व्यवस्था ना हो सके, तो आप शनि महाराज का पाठ, शनि महाराज की स्तुति आप घर पर कर सकते हैं। और अगर व्यवस्था हो तो शनि जयंती वाले दिन 9 दीपक, तेल के 9 दीपक पीपल वृक्ष के पास जगाएं और 7 बार परिक्रमा करें, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ में शनि स्तोत्र का पाठ करना कल्याणकारी होगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि महाराज के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। चूँकि मंदिर विश्राम स्थिति में बंद है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप घर पर, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं शनि महाराज के, लेकिन घर पर ही बड़े श्रद्धा, बड़े भक्ति भाव से शनि महाराज जी का पूजन, वंदन, जप करें। और मुमकिन हो तो 9 दिए तेल के पीपल वृक्ष के पास जगाएं। और साथ में अगर आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर आपका सामर्थ्य है तो 21, नहीं तो कम से कम 5 दिव्यांगों को या किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को भोजन ग्रहण करवाएं या भोजन दें। काले रंग का वस्त्र, चप्पल या शनि की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। वैसे भी शनि आश्रित लोगों की सेवा करने से, दिव्यांगों की मदद करने से, गरीब मजदूर का सम्मान करने से शनि महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि को न्याय का देवता कहा गया है और शनि महाराज बहुत उचित न्याय करते हैं। और हम कई बार कहा भी करते हैं ना कि कुंडली में अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो बाकी ग्रहों की बहुत फिक्र नहीं होती है। इसलिए शनि जयंती भी है तो उसका भी आप उपाय पूजन कर सकते हैं। साथ में वट वृक्ष का पूजन, वट सावित्री व्रत है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। बहुत इसकी लोग कथा सुनते हैं, बहुत मान्यताएं हैं। अगर मैं कथा आपको सुनाने लग जाऊं तो शायद वीडियो लंबी बन जाएगी। इसलिए आप स्त्रियां अपने पति की मंगल कामना के लिए, दीर्घ आयु की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करें और पूजन करें। मेरा विश्वास है आप सबको लाभ होगा। परमात्मा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दें कि महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत त्रयोदशी से तिथि से ही आरंभ हो जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही ये व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा को भी सुना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को जीवित किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा।